डेयरी लॉग्स पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एडवांस डेयरी फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्यों? आइए बताता हूँ। बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह आपको इसमें कोई सेटअप फ़ी नहीं देनी। 10 जानवरों तक आप इस डेयरी फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रीज़ कर सकते हैं। करना क्या है, आपने सबसे पहले आना है इधर dairylogs.com पे और यहाँ पे साइन इन या गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कंटिन्यू विद गूगल या फिर आप ईमेल और पासवर्ड से अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फार्म सेटअप करना है। मैं यहाँ पे अपने फार्म का नाम दूँगा, यहाँ पे अपना सूबा सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। दैट्स इट। इस तरीके से आप डेयरी लॉग्स पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। डेयरी लॉग्स में ना सिर्फ आप अपने जानवरों का रिकॉर्ड रख सकते हैं बल्कि मिल्क, फीड, हेल्थ, हर एक चीज़, हर एक फीचर आपको इसमें मिलता है। अब क्योंकि ये मेरा नया अकाउंट है तो मेरे पास ये 00 शो हो रही हैं, तो मैं एक और अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है ताकि मैं आपको डेमो प्रॉपर दिखा सकूँ। इसमें आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे हमारे पास ओवरव्यू है जहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा जो आपको रिक्वायर्ड होता है देखना वो यहाँ पे मौजूद है। फिर आता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो काम आपने करने हैं, जो अर्जेंट हैं या अपकमिंग हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप एनिमल्स सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आप अपने एनिमल्स की लिस्ट देख सकते हैं और किसी भी एनिमल पे क्लिक करके आप उसकी पूरी की पूरी तफसील देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसके मिल्क, फीड, फाइनेंस, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, हर एक चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आप फीड के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि कब इसने क्या खाया था, फाइनेंस के बारे में इसका देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेटस है, रिप्रोडक्शन के हवाले से भी आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद होता है और ये पूरी की पूरी गाय की एक प्रोफाइल है जो कि आपको दी जाती है। इसके बाद स्टॉल्स के अंदर हमें दिखाता है कि कितने जानवर हमारे पास मौजूद हैं और कितनों की गुंजाइश है, इसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। और अगर हम किसी स्टॉल पे क्लिक करेंगे तो उनमें हम देख सकते हैं कि कितने जानवर मौजूद हैं, उनकी इनकम, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मिल्क ओवरव्यू। मिल्क ओवरव्यू पेज पे आपको यहाँ पे 0 लीटर दूध दिखा रहा है, 77 अवेलेबल मिल्क है और बाकी सारी डिटेल्स। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि 21 अगस्त को मैंने दूध की एंट्री नहीं की। लेकिन अगर हम देखें 20 अगस्त को तो यहाँ पे हमारे पास 64 लीटर दूध है और यहाँ पे उनकी एंट्रीज़ भी हुई हैं कि कौन सी गाय ने कौन से टाइम कितना दूध दिया था और टोटल कितना दिया था। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप लास्ट 3 डेज़ का देख सकते हैं, लास्ट वीक का देख सकते हैं, इवन 15 डेज़, मंथ्स, इवन 6 मंथ्स तक का भी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा डेटा और रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। अब हम ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 गाय हैं और तीनों के अलग अलग टाइम्स यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे आप एंट्रीज़ कर सकते हैं और एंट्रीज़ करने के बाद यहाँ पे आप इनको सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव मिल्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ओवरव्यू के अंदर ये हमें दिखा देगा कि हमारे जो दूध की एंट्री है वो हो गई है। अगर हम आज का दूध देखें तो टुडे ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारे पास आज का दूध जो है वो 62 लीटर है। तो इस तरीके से आप अपने डेली मिल्क का रिकॉर्ड रख सकते हैं और अपने दूध की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं कौन सी गाय ने कितना दूध दिया था। आज जैसे 21 अगस्त है तो 21 अगस्त को मॉर्निंग, नून और इवनिंग में कौन सी गाय ने कितना कितना दूध दिया, वो सारे का सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं और इवन आप हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा यूजेज में आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने जो दूध है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया है। आपने चाहे वो बेचा है जैसा कि ये, या आपने अपने किसी बछड़े को, बछड़ी को फीड कराया है, या आपने घर में थोड़ा बहुत यूज़ किया है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई जाती है और आप इवन कोई भी मिल्क अपना यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, प्रोसेस, डिस्कार्ड और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस कस्टमर को ये बेचा है और इसके अलावा आप अपने सारे दूध का रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फीड को। फीड के हवाले से यहाँ पे आप ओवरव्यू आपको मिल जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्टॉक की वैल्यू, आपके पास कितनी फ़ीड अवेलेबल हैं और फीड का कॉस्ट 30 डेज़ का कितना रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि हम जानवरों को फीड कैसे कर सकते हैं। जानवरों को फीड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है मैनुअल, दूसरा है प्लान और तीसरा है स्केड्यूल। मैनुअल में आप हर जानवर के लिए अलग अलग फीड को लॉग कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे का पूरा, या फिर किसी एक इंडिविजुअल जानवर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसने क्या फीड ली है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप एक और ग्रुप भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप इन जानवरों को फीड करवा सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है प्लान्स में आके आप न्यू प्लान पे क्लिक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 10 जानवर हैं और उन 10 जानवरों को आप 8 तरह की डिफरेंट फीड डालते हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, स्टॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स में आके वो एनिमल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इसके बाद आप सेशन सिलेक्ट करेंगे, फीड सिलेक्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा एक प्लान बना देंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि मैं इसी फीड को स्केड्यूल कर सकता हूँ। मैं एडिट स्केड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके ये मॉर्निंग 8 बजे और इवनिंग 8 बजे, ये 2 टाइम्स हैं हमारी फ़ीड के। तो ये दोनों टाइम्स की फ़ीड स्टार्ट की हुई है मैंने और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। इस फीड के पूरे प्रोसेस पे मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको एक्सप्लेन करेगी कि किस तरीके से आप अपने जानवरों की फ़ीड को बहुत ही आसान तरीके से डेयरी लॉग्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये फ़ीचर आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं रैकर्ड्स पे। रैकर्ड्स पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को कब कब कितनी कितनी ग़िज़ा दी गई थी और उनकी कॉस्ट क्या थी। ये सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं रेसिपीज़ पे। रेसिपीज़ बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप अपनी कस्टम फीड बना सकते हो और उस फीड को अपने जानवरों को सर्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड रेसिपी पे मैं उस रेसिपी का नाम, उसकी आउटपुट फीड और क्वांटिटी और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ये वाली रेसिपी बनाऊँगा तो उसके आइटम्स ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री से डिडक्ट होते जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक में आता हूँ तो हमारे पास 2 तरह की फीड अवेलेबल हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेट और दूसरा साइलेज। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम फीड में देख सकते हैं, इनके अवेलेबल क्वांटिटी, थ्रेशोल्ड और एवरेज कॉस्ट और इनकी वैल्यू, ये सारा डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा हम प्रोड्यूस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास रेसिपीज़ होंगी वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री पे आप क्लिक करके इसका जो डेटा है वो देख सकते हैं कि कब कितनी क्वांटिटी डिडक्ट की गई थी इस फीड स्टॉक से। अब हम आते हैं हेल्थ रिकॉर्ड पे। यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हैं अपने एनिमल्स की हेल्थ का, जैसे कि यहाँ पे डिवर्मिंग ड्यू है इन सब एनिमल्स की। इसके अलावा रिकॉर्ड्स में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया था। वैक्सीनेशन सेक्शन में आप वैक्सीनेशन देख सकते हैं, डिवर्मिंग में आप डिवर्मिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से आप मेडिसिन्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हमारी इन्वेंट्री में मौजूद हैं, उनकी एक्सपायरी क्या है, उनका स्टॉक, उनका यूनिट, एवरेज कॉस्ट क्या है। वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप स्टॉक के अंदर उस मेडिसिन को ऐड भी कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी सेट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस भी यहाँ पे ऐड की जा सकती है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रीडिंग में हर वो फीचर हमने ऐड किया है जो किसी भी फार्मर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि ना सिर्फ छोटे फार्म बल्कि बड़े बड़े फार्म्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए बताता हूँ। ब्रीडिंग के ओवरव्यू पेज पे आपको ओवरव्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके कौन से एनिमल्स की एआई सर्विस पेंडिंग है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, काल्विंग, एक्टिव प्रोटोकॉल्स, ये सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा इंसेमिनेशन में जाके आप किसी भी जानवर को इंसेमिनेट करके उनका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स में जाके आप प्रोटोकॉल्स कर सकते हैं अपने एनिमल्स को, और हर प्रोटोकॉल का हर स्टेप आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ये वाला स्टेप हो गया है, अब नेक्स्ट की बारी है। और हर स्टेप का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि आप ये वाला स्टेप करें, ये वाला आपका पेंडिंग है। और अगर आपका जानवर कोई भी स्टेप मिस करता है तो वो भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो और एंड पे आप उसको इंसेमिनेट करके उसकी जो प्रोटोकॉल है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम सीमन बैंक में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सीमन पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप मल्टीपल सीमन्स ऐड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाएगा जब भी आप अपने एनिमल्स को एआई करेंगे। इसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको आपकी फीड और आपके मेडिसिन का जो स्टॉक है उसकी वैल्यूज़ दिखाई देती हैं और साथ में आपको दिखाया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास इन्वेंट्री में मौजूद हैं, उनकी वैल्यू क्या है और बाकी सारी डिटेल्स। आप किसी पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स में जाके देख सकते हैं।
इसी तरीके से हम कस्टमर्स को देख लेते हैं। आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने नेस्ले ऐड किया हुआ है। आप उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस, नोट्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसी कस्टमर का सारा डेटा देख सकते हो, जैसा कि इस कस्टमर को कितना मिल्क सेल किया गया था, इसने कितने पैसे दे दिए हैं, पेंडिंग अमाउंट कितनी है, या कब कब आपने उस कस्टमर को कोई चीज़ सेल की थी। अब हम देखते हैं फाइनेंस पेज। फाइनेंस पेज में आपको अपने फार्म की फाइनेंस का A to Z सारा रिकॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम, एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, सारे का सारा डेटा यहाँ पे आपको मिलता है। और इवन ना सिर्फ ये, बल्कि आपको ये भी दिखाया जाता है कि आपका अगर मिल्क सेल हुआ है या फीड आपने परचेज़ की है तो उन सब के एक्सपेंसेस क्या आए हैं वो यहाँ पे सारा कुछ दिखाई देता है। इनकम में जाके आप इनकम देख सकते हैं अपने, अगर कोई इनकम पेड नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेस्ले ने हमें ये वाली पेमेंट जो है वो करनी है। इसी तरह एक्सपेंसेस में आके आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि आपने अपने फार्म में क्या क्या चीज़ बाय की थी और उनके पैसे आपने पे कर दिए हैं या नहीं। रिसीवेबल्स में आके आप देख सकते हैं कौन सी अमाउंट आपने रिसीव करनी है। पेएबल्स में आप देख सकते हैं आपने कौन सी अमाउंट पे करनी है। और अकाउंट्स में जाके आप अपने अकाउंट्स देख सकते हैं कि आपके पास जो अकाउंट हैं उनमें कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो ये सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पे आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके फार्म की जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो किस तरह की है। आपके फार्म का मिल्क इस महीने कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, एक्सपेंसेस कितने आए हैं, हेल्थ पे कितना आपने स्पेंड किया है, इवन प्रोडक्शन, हेल्थ, और ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं टीम को। टीम फीचर मीडियम टू लार्ज साइज़ के फार्म्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टीम के मेंबर होते हैं जहाँ पे वो उनका अलग अलग काम असाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, अकाउंट मैनेजर है और भी बहुत सारे। तो आप किसी को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। आपने उसका ईमेल देना है, उसका नाम लिखना है और उसका रोल सिलेक्ट करना है, जैसा कि एडमिन है, वो डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, स्टॉक मैनेजर है, या इवन आप एज ए विज़िटर भी किसी को अपने फॉर्म की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म के सारे मेंबर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और इवन आप उनकी सैलरीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप उनको स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंसेस में हर महीने ऐड होती जाएंगी। अब हम देखते हैं रोल्स। रोल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक टीम मेंबर के ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन है आपके फार्म के मैनेजमेंट के लिए। मिसाल के तौर पे डॉक्टर आपके जानवरों की सारी डिटेल तो देख सकता है, लेकिन आपके फाइनेंस की डिटेल नहीं देख सकता। तो ये सारी जो परमिशंस हैं वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो वही देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स में। तो आप यहाँ पे अपने फार्म की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। स्पीशीज़ में आके आप अपने स्पीशीज़ की हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी चेक कितने दिन बाद होगा, प्रेगनेंसी रीचेक कितने दिन बाद होगा, हीट साइकिल कितने दिन का होता है, हीट अलर्ट विंडो डेज़ कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग। इसके बाद है ईमेल। ईमेल में आके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको वीकली बेस पे अपने पूरे फॉर्म की एक समरी ईमेल की जाए या फिर हर मंथ आपको उस अपने फॉर्म की एक पूरी की पूरी समरी ईमेल की जाएगी। तो यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आके आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल फ़ोटो, अपना फुल नेम, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इवन यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू पूरे के पूरे फॉर्म का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो अभी dairylogs.com पे जाके साइन अप करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें।